अभी मुझे ये अता तारड़ मेरा छोटा भाई है, जांबाज है मुस्लिम लीग नून का, ये मुझे कहता है, ये मुझे कह रहा है कि इन्होंने आपकी आवाज मीडिया पे म्यूट कर दी है। देखो मैं आज आपके थ्रू, एक मिनट, हाँ ठीक है, आज मैं आपके थ्रू मीडिया को भी पैगाम देना चाहती हूं, ये हुकूमत बहुत चालाक है। इसने एक मीडिया हाउस को दूसरे मीडिया हाउस से लड़ा दिया है, एक एंकर को दूसरे एंकर से लड़ा दिया है, और आज मीडिया इतना भी आजाद नहीं है कि एक रिटायर्ड अफसर का नाम टीवी पर चला सके। और जो चैनल्स दबाव का सामना करने से इनकार करते हैं, या जो चैनल्स अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते हैं, उनके सरबराहों को नैब की डिटेंशन सेल्स में फेंक दिया जाता है। आपको पता है ना कि जो जियो के सरबराह हैं, आजकल जियो बहुत हमारे खिलाफ है, मगर मुझे सब समझ आती है कि प्रेशर ऊपर से है, और सब चैनल्स आजकल जो सबक पढ़ाया जाता है, जो कागज पे लिखा हुआ आ जाता है, जो फोन आ जाता है कहीं से एक छोटे से अफसर का भी, उनको मानना पड़ता है। मुझे पता है वो मजबूर हैं, लेकिन क्या सदा इस तरह ही मजबूरी में बैठे रहोगे? पाकिस्तान के जितने भी ऑनरेबल एंकर्स थे जो सच और हक को बोलने की ताकत रखते थे, उनको उनकी नौकरियों से फारिग कर दिया गया। उनके चैनल्स को ये कहा गया कि अपने फलां एंकर को जो बहुत बोलता है उसको बाहर निकाल दो, वरना हम आपका चैनल बंद कर देंगे। और चैनल्स बंद भी हुए। वो सब आज छोटे से लेके बड़े सहाफ़ी आज कैदों में हैं, अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। और इसी तरह दिन दिहाड़े मतीउल्लाह जान गायब हो जाता है, अली इमरान गायब हो जाता है, और ये सब घरों से उठा लिए जाते हैं, और जाली वजीर आजम टीवी पर आकर कहता है मुझे तो नहीं पता किसने उठा लिया। भाई अगर तुम्हें ये पता नहीं है कि कराची पे मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी के कमरे पर किसने हमला किया था, और कौन उसका दरवाजा तोड़कर उसके कमरे तक आ गया था, किसने कैप्टन सफदर को अगवा किया, किसने आईजी सिंध को अगवा किया, किसने इन सहाफियों को उठाया, तो फिर तुम्हारा नाम मिस्टर खामखा क्यों ना रख दे पाकिस्तान की आवाम। तो मैं आज पाकिस्तान के मीडिया को भी ये पैगाम देना चाहती हूं कि अच्छा, कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जिन्होंने म्यूट नहीं किया, और सब मिलकर उन चैनल्स को सलाम करें। साथ साथ खबरें आ रही है, हमारा मीडिया सेल भी बहुत तेज है माशाल्लाह। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आज हम उस मीडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कब तक हाथ जोड़कर मार खाते रहोगे? कब तक ये बर्दाश्त करोगे कि हक और सच बात कहने के लिए तुम्हारे घरों से दिन दिहाड़े, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रॉड डे लाइट में, तुम्हें सड़क पे घसीटते हुए उठाकर डालों में डालें, और तुम्हें ऐसी जगह ले जाएं कि वापसी पे तुम्हें ये कहना पड़े 2 दिन के बाद कि भाई मैं तो शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गया था। तो मीडिया भी किसी का आलाए कार बनने से इनकार कर दे तो मैं देखती हूं किसकी हिम्मत है कि इतने सारे चैनल्स को अगर ये इकट्ठे हो जाएं जुल्म के खिलाफ, तो मैं देखूंगी किसमें इतनी हिम्मत है कि मीडिया के अंदर भी दरार ला सके। इसी तरह मैं पाकिस्तान की जुडिशरी की भी बात करना चाहती हूं। अभी आपको पता चला ना कि अरशद मलिक साहब, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, वो भी अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए। भाई आपको याद है जब मैंने अरशद मलिक की वो वीडियो चलाई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आपको पता है कि मैंने कितने खुफिया रखकर, मियाँ साहब तब कोट लखपत जेल में थे,
तो मैंने चुपके चुपके खुफिया तौर पे वो अनाउंस नहीं किया। सब पूछते रहे कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखी है, तो मैंने कहा कि कोई मामला है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने अचानक अरशद मलिक की वो वीडियो चला दी जिसके अंदर वो कह रहा था कि मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ को झूठी सजा दिलवाई गई। और मैं आज, आप जानते हो ना, कल काजी फाइज ईसा साहब ने पिटिशन दायर की है और उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मुश्तमिल था और जो पिछले चीफ जस्टिस थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, वो मुझे लॉन में टहलने के लिए ले गए और उन्होंने मुझे एक स्ट्रैटेजी के तहत ये कहा कि आपके खिलाफ तो रेफरेंस आने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपके खिलाफ रेफरेंस आने वाला है, आप रिटायर हो जाएं और इस्तीफा दें और घर जाएं। जिस तरह नवाज शरीफ को ये डराते थे, नवाज शरीफ जब वजीर आजम था तो उसको कहते थे ये कर दो वरना पनामा में हम कुछ कर देंगे, और फिर जब पनामा आ गया तो कहा चुप करके इस्तीफा देके घर चले जाओ वरना ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। शाबाश है नवाज शरीफ को कि उसने जुल्म अपने ऊपर सह लिया। जानते हो ना कि पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, जानते हो ना। नवाज शरीफ को शाबाश है कि वो ये जानता था कि अगर मैंने इस वक्त इनकी बात से इनकार किया तो पीछे पीछे क्या आ रहा है। वो 3 दफा का वजीर आजम था, उसने कहा कुछ भी कर लो, पाकिस्तान के अवाम ने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है, पाकिस्तान के अवाम के अलावा मैं ये हक किसी को नहीं दूंगा कि इस कुर्सी से मुझे उठाए। तो मैं जजेस को, मैं अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को भी ये कहना चाहती हूं कि अगर आप इन अहकामात को मानते हैं तो पिछले जो 2 चीफ जस्टिस का हाल हुआ है, जब वो कुर्सी पर बैठे होते हैं तो सब एहतरामन या उनके खौफ के मारे उनको सलाम करते हैं, जब वो कुर्सी छोड़कर जाते हैं तो कोई उनसे हाथ मिलाने का भी रवादार नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने 2 साल, अपने 3 साल निकाल जाएं तो आप कहें कि मैं बहुत कामयाब हूं। कामयाब वो इंसान है कि उसके जाने के बाद उसको लोग याद करें और कहें कि बंदा बिल्कुल ठीक था, बंदा बहादुर था। जैसे आज उनका क्या नाम है जो फौत हुए जस्टिस पेशावर वाले,